हेलो फ्रेंड, मैं इंद्रजीत कुमार एक बार दोबारा से आप लोगों को अपने इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। तो फ्रेंड, आज के इस नए वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूं आईसीआईसी बैंक के फिक्स डिपॉजिट इंटरेस्ट रेट के बारे में इस साल का। फ्रेंड, मैं आप लोगों के लिए रोजाना से बैंक से रिलेटेड वीडियो, एलआईसी से रिलेटेड वीडियो इस अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड करता हूं। तो फ्रेंड, आप लोग मेरे चैनल से जुड़े रहने चाहते हैं तो फ्रेंड, आप लोगों से एक मेरा छोटा सा रिक्वेस्ट है, आप मेरे ये यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो फ्रेंड, चलिए आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को मतलब जो आईसीआईसी बैंक है उसका फिक्स डिपॉजिट रेट जो 2024 का, इसके बारे में मैं आप लोगों को सारा कुछ बताता हूं। जैसे कि दोस्तों, मान लो आप फिक्स डिपॉजिट में 1 लाख रुपया या फिर 10 लाख या फिर 1 करोड़ रुपया इन्वेस्ट कर रहे हो, मतलब फिक्स डिपॉजिट कर रहे हो कुछ समय के लिए, जैसे 5 साल या फिर 10 साल, तो आप लोगों को कितने साल में दोस्तों पैसा डबल होने वाला है। तो आज का इस वीडियो दोस्तों आप लोगों के लिए काफी अधिक इंपॉर्टेंट है, अगर आप लोग भी इंटरेस्ट रखते हो फिक्स डिपॉजिट या फिर कहीं पर भी पैसा को इन्वेस्ट करने में। तो चलिए दोस्तों, अब मैं वीडियो को स्टार्ट करता हूं। तो फ्रेंड, जैसे कि आप मेरे स्क्रीन पर देख रहे होंगे, यहां पर फ्रेंड लिखा हुआ है आईसीआईसी बैंक एफडी इंटरेस्ट रेट 2024। तो फ्रेंड, इस साल का जो इंटरेस्ट रेट है उसके बारे में मैं आप लोगों को सारा कुछ बताऊंगा। तो फ्रेंड, जैसे कि आप मेरे स्क्रीन पर यहां पर देख रहे होंगे, इस बॉक्स में दोस्तों लिखा गया है आईसीआईसी बैंक लिमिटेड इज वन ऑफ द इंडियन लेंडिंग फाइनेंस सर्विस हेडक्वार्टर इन वडोदरा, गुजरात एंड इट्स कॉर्पोरेट ऑफिस इन मुंबई, महाराष्ट्र। फ्रेंड देखिए, कहीं पर भी आप पैसा को इन्वेस्ट करते हो तो फ्रेंड, आप लोगों के लिए सबसे अधिक ये इंपॉर्टेंट होता है कि वो चीज के बारे में जानिए। जैसे कि दोस्तों, मान लो बहुत सारा प्राइवेट बैंक है, बहुत सारा सरकारी बैंक है, ठीक है। तो आप लोगों को कोई भी एफडी या फिर कुछ भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले आप लोगों को 10-12 बार सोचना चाहिए। उसके मतलब बैंक से रिलेटेड सारा कुछ, उस मतलब स्कीम से रिलेटेड, बैंक से रिलेटेड सारा कुछ आप लोगों को एक बार समझ लेना चाहिए। उसके बाद ही बैंक में पैसा वगैरह या फिर कहीं पर भी आप लोगों को लगाना चाहिए। तो फ्रेंड, जैसे कि आप मेरे स्क्रीन पर देख रहे हो, ये जो आईसीआईसी का जो दोस्तों हेड क्वार्टर है, सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दे रहा हूं ताकि आप लोगों को फ्रेंड अगर इन फ्यूचर कोई भी प्रॉब्लम आए तो हेड क्वार्टर में आप कॉन्टेक्ट कर सकते हो। तो फ्रेंड देख सकते हो, वडोदरा गुजरात में है हेड क्वार्टर किसका, तो आईसीआईसी बैंक का। उसके अलावा फ्रेंड मैं बात करूंगा कि इसका ऑफिस कहां पर है, तो दोस्तों एक मुंबई में है, एक महाराष्ट्र में इसका ऑफिस है फ्रेंड। उसके अलावा फ्रेंड मैं आप लोगों को अगर अगले पॉइंट पर लेकर चलूंगा, तो यहां पर जैसे कि आप देख रहे होंगे इस छोटे मेरे स्क्रीन के ऊपर, यहां पर फ्रेंड लिखा हुआ है फीचर्स एंड बेनिफिट ऑफ आईसीआईसी फिक्स डिपॉजिट। मतलब फ्रेंड, मगर अगर मान लो कि आप फिक्स डिपॉजिट वगैरह करवाते हो आईसीआईसी बैंक में, तो आप लोगों को कौन कौन सा बेनिफिट मिलेगा, तो आइए फ्रेंड उसके बारे में भी मैं आप लोगों को बता देता हूं। तो फ्रेंड, जैसे कि आप देख सकते हो क्या क्या बेनिफिट वगैरह है। तो फ्रेंड देखिए, आप लोगों को अगर मान लो आईसीआईसी बैंक में फिक्स डिपॉजिट करना है, आप लोगों को अमाउंट नहीं पता है कि कितना से स्टार्ट होता है और कितना तक आप कर सकते हो, तो मिनिमम दोस्तों देखिए, आप 10,000 रुपया से आईसीआईसी बैंक में फिक्स डिपॉजिट करना शुरुआत कर सकते हो। 10,000 रुपया आपका एफडी करवा लीजिए, ये मतलब उसके आगे आप लोगों के पास पैसा होगा तो और भी कीजिए, या फिर आप लोगों के ऊपर डिपेंड करता है। तो दोस्तों 10,000 रुपया से आप शुरुआत कर सकते हो इन्वेस्ट करना फिक्स डिपॉजिट में पैसा। उसके अलावा दोस्तों मैं आप लोगों को सेकेंड पॉइंट पे लेकर चलूंगा। तो यहां पर दोस्तों लिखा हुआ है सीनियर सिटीजन गेट एन एडिशनल इंटरेस्ट रेट ऑफ 0.5% पर एनम। फ्रेंड देखिए, एक नॉर्मल पर्सन होते हैं, एक सीनियर सिटीजन होते हैं। तो नॉर्मल पर्सन और सीनियर सिटीजन में फर्क ये है दोस्तों, नॉर्मल पर्सन मतलब जिसका एज 18 साल से लेकर 50-55 के बीच में हो रहा हो, ठीक है, वो सीनियर सिटीजन में काउंट नहीं आते हैं। जो जिनका साल दोस्तों 60 साल से एबव हो गया, मतलब 60-65 के वो हो गए हैं, तो उनका एज मतलब उनका वो व्यक्ति जो है वो सीनियर सिटीजन में काउंट आएंगे। तो उनको दोस्तों बैंक के तरफ से एक्स्ट्रा फैसिलिटी दिया जाएगा। क्या चीज का, तो 0.5% रेट ऑफ इंटरेस्ट उन लोगों को कंपेयर करेंगे अगर जनरल पब्लिक के से, तो उससे उन लोगों को ज्यादा मिलेगा, मतलब सीनियर सिटीजन को 0.5% ज्यादा मिलेगा। उसके अलावा दोस्तों मैं बात करूंगा थर्ड पॉइंट के बारे में। तो यहां पर देख सकते हो दोस्तों, जैसे कि आप लोग कितना भी मान लो फिक्स डिपॉजिट किए हो, जैसे 10 लाख का किए हो या फिर 5 लाख का या फिर 10 करोड़ का या फिर 1 करोड़ का, ये मैटर नहीं करता। देखिए दोस्तों, अगर मान लो आप लोगों को इन फ्यूचर मतलब भगवान न करे, अगर मान लो आप लोगों का कोई स्थिति वगैरह थोड़ा डाउन हो जाता है, अगर आप लोगों का लोन का जरूरत है, तो आप जितना भी लोन मतलब जितना भी फिक्स डिपॉजिट किए हो आईसीआईसी बैंक में, उसका आप 90% तक लोन ले सकते हो। लेकिन आप लोगों को यहाँ पर ये नहीं सोचना है कि आप लोगों का एफडी खत्म हो जाएगा, आपका एफडी कंटिन्यू रहेगा। आप लोगों को एक एक्स्ट्रा एडिशनल फीचर जो है मतलब बेनिफिट आप लोगों को दिया जा रहा है
कि आप अपने फिक्स डिपॉजिट के ऊपर 90% का लोन ले सकते हो। तो ये दोस्तों काफी अच्छा एक ऑप्शन आप लोगों के लिए है। उसके अलावा दोस्तों मैं बात करूंगा फोर्थ पॉइंट के बारे में। तो यहाँ पर देख सकते हो दोस्तों, लिया हुआ इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट विल बी पेड ओनली ऑन मैच्योरिटी। मतलब दोस्तों देखिए, मान लो आप एक शॉर्ट टर्म होता है, एक मीडियम टर्म होता है, एक लॉन्ग टर्म होता है। इसके बारे में भी मैं आगे बताऊंगा, लेकिन यहाँ पर छोटा सा आप लोगों को इसका मतलब समझा दे रहा हूं, इससे रिलेटेड कुछ चीज। देखिए दोस्तों, अगर मान लो आप शॉर्ट टर्म या फिर लॉन्ग टर्म के लिए या फिर मीडियम टर्म के लिए पैसा को इन्वेस्ट करते हो, जैसे 5 साल के लिए आप कोई पैसा को फिक्स डिपॉजिट किए, 10 लाख को फिक्स डिपॉजिट किए, तो फ्रेंड आप लोगों को जो इंटरेस्ट है आप लोगों का मैच्योरिटी डेट पे जोड़ के सारा अमाउंट मिल जाएगा आप लोगों को। उसके अलावा दोस्तों मैं बात करूंगा, तो आप अगले पेज पे मेरे देख रहे हो, जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है टर्म वाइज आईसीआईसी बैंक फिक्स डिपॉजिट रेट। तो आइए दोस्तों वो भी बता दे रहा हूं। तो दोस्तों यहाँ पर 3 तरह का है फिक्स डिपॉजिट। फर्स्ट क्या है, शॉर्ट टर्म, दूसरा है मीडियम टर्म, तीसरा है लॉन्ग टर्म। तो फ्रेंड यहाँ पर हम लोगों को समझना होगा शॉर्ट टर्म। देखिए फ्रेंड, जैसे कि 7 दिन से लेकर 1 साल के लिए कोई भी इन्वेस्टमेंट फिक्स डिपॉजिट के ऊपर करते हो आप, तो आप लोगों का ये शॉर्ट टर्म में काउंट आता है। तो शॉर्ट टर्म में आप लोगों को कितना इंटरेस्ट मिलेगा, तो आप लोगों को 3% से लेकर 5.5% तक आप लोगों को रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा। उसके अलावा दोस्तों मैं बात करूंगा सेकेंड पॉइंट पे, यहाँ पर जैसे कि देख रहे हो मीडियम टर्म। मान लो दोस्तों आप मीडियम टर्म में कोई भी पैसा को फिक्स डिपॉजिट में इन्वेस्ट करते हो, तो आप लोगों को दोस्तों यहाँ पर देख सकते हो 6.10% से लेकर रेट ऑफ इंटरेस्ट आप लोगों का 6.35% मिलेगा आप लोगों को। तो दोस्तों यहाँ पर सवाल ये है कि मीडियम टर्म में कितना साल के लिए कौन सा इन्वेस्टमेंट काउंट आता है। तो दोस्तों 1 साल से लेकर और 5 साल से कम के लिए कोई भी इन्वेस्टमेंट फिक्स डिपॉजिट में करते हो तो वो शॉर्ट टर्म में काउंट आता है। उसके अलावा दोस्तों मैं लॉन्ग टर्म के बारे में बात करूंगा। तो दोस्तों 5 साल से लेकर 10 साल के लिए यहाँ पर देख सकते हो, अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हो तो वो लॉन्ग टर्म में काउंट आता है। तो उसमें आप लोगों को कितना मिलता है, तो 6.25% से लेकर 6.95% तक रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल सकता है। उसके अलावा दोस्तों अगर मैं मान लो आप लोगों को अगले पॉइंट पर लेकर चलता हूं, तो यहाँ पर दोस्तों देख सकते हो बहुत अच्छा है। यहाँ पर एक सवाल है हर एक कोई का मन में रहता है कि आप लोगों को फिक्स डिपॉजिट करने के लिए क्या करना होगा। तो करना कुछ नहीं होगा दोस्तों। देखिए, आप लोग पहले चाहो तो इंटरनेट बैंकिंग के थ्रू भी आप फिक्स डिपॉजिट में पैसा जमा कर सकते हो, या तो आप चाहो तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हो मोबाइल ऐप आईसीआईसी बैंक ऐप है, उसके थ्रू भी आप कर सकते हो, या चाहो तो दोस्तों सबसे लास्ट ऑप्शन में ऑफलाइन आईसीआईसी बैंक में भी एफडी कर सकते हो। तो ये दोस्तों इंटरनेट बैंकिंग का ऑप्शन ऑनलाइन होता है, ये भी ऑनलाइन है, ये आप लोगों का ऑफलाइन है। इसमें आप लोगों को बैंक विजिट करना पड़ेगा तो ही होगा, ठीक है। उसके अलावा दोस्तों मैं आप लोगों को अगर मान लो अगले पॉइंट पर मतलब अगले पेज पर लेके चलता हूं, तो फ्रेंड जैसे कि आप मेरे स्क्रीन पर देख रहे होंगे, यहाँ पर फ्रेंड लिखा हुआ है एलिजिबिलिटी टू ओपन एन आईसीआईसी बैंक फिक्स डिपॉजिट अकाउंट। मतलब कैसे अकाउंट ये ओपन होगा, क्या क्या जरूरत होगा आप लोगों को। तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हो कुछ पॉइंट है, जैसे कौन कौन मतलब आईसीआईसी बैंक में पैसा लगा सकते हैं। तो फर्स्ट में दोस्तों यहाँ पर इंडियन सिटीजन आप लोगों को होना होगा आईसीआईसी बैंक में फिक्स डिपॉजिट करने के लिए। दूसरा दोस्तों ये ट्रस्ट के बारे में समझिए, जैसे मंदिर हो गया दोस्तों, मंदिर ट्रस्ट में काउंट होता है, तो मंदिर के फंड में बहुत सारा पैसा आता है इधर उधर से। अगर मान लो मंदिर के जो ट्रस्ट को चला रहे हैं वो भी अगर मान लो पैसा को फिक्स डिपॉजिट करना चाहते हैं वो मंदिर का, तो वो भी कर सकते हो। उसके अलावा दोस्तों एसोसिएशन है, सोसाइटी है, क्लब है, ये सब भी कर सकते हैं फिक्स डिपॉजिट पे पैसा को इन्वेस्ट। उसके अलावा दोस्तों अगर मैं बात करूंगा अगले पॉइंट पर, तो यहाँ पर देख सकते हो दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि कौन कौन सा डॉक्यूमेंट आप लोगों से मांगा जाता है अगर आप फिक्स डिपॉजिट अकाउंट को ओपन करते हो आईसीआईसी बैंक में। तो फ्रेंड यहाँ पर सबसे पहले तो देख सकते हो प्रूफ ऑफ एड्रेस के लिए कौन कौन सा डॉक्यूमेंट मांगा जाएगा। मैं आप लोगों को सारा कुछ दिखा दे रहा हूं ताकि आप लोगों से कुछ भी चीज मिस ना हो। तो दोस्तों यहाँ पर जैसे कि देख सकते हो बहुत सारा यहाँ पर मतलब आ रहा है डॉक्यूमेंट जो आप लोगों से मांगा जाता है। तो आइए फ्रेंड वो भी मैं आप लोगों को समझा दे रहा हूं। तो फ्रेंड यहाँ पर जैसे कि आप देख सकते हो प्रूफ ऑफ एड्रेस के लिए पैन कार्ड, वोटर कार्ड, पासवर्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, मतलब राशन कार्ड या गवर्नमेंट आईडी या फिर सीनियर सिटीजन आईडी। मतलब फ्रेंड देखिए इनमें से एक आप लोगों के पास डॉक्यूमेंट होना चाहिए प्रूफ ऑफ एड्रेस के लिए। उसके बाद रेसिडेंटल प्रूफ के लिए आप लोगों के पास इलेक्ट्रिसिटी बिल या फिर टेलीफोन बिल या फिर बैंक स्टेटमेंट अलोंग विद द चेक, ये सारा चीज होना चाहिए आप लोगों के पास। उसके अलावा दोस्तों लास्ट एक बचा हुआ तो एक आईडी कार्ड आप लोगों के पास जो पोस्ट ऑफिस की तरफ से इश्यू हुआ वो होना चाहिए। उसके अलावा दोस्तों मैं बात करूंगा यहाँ पर जैसे कि आप मेरे स्क्रीन पर देख रहे होंगे, यहाँ पर लिखा हुआ जो ये इस साल का इंटरेस्ट रेट आया 2024 का, तो इस साल का रेट क्या मिलने वाला आपको उसके बारे में मैं बताऊंगा आपको। तो फ्रेंड जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे होंगे मेरे स्क्रीन पर, अगर मान लीजिए दोस्तों आप 390 दिन से लेकर 1.5 साल के लिए पैसा को फिक्स डिपॉजिट करते हो कौन से बैंक में, तो आईसीआईसी बैंक में।
तो आप लोगों को दोस्तों 6.7% का रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा। और उसके अलावा दोस्तों इसी पैसा को अगर कोई सीनियर सिटीजन, जैसे कि मैं पहले एग्जांपल में समझाया हूं कौन व्यक्ति सीनियर सिटीजन में काउंट आते हैं, वो अगर करेंगे तो दोस्तों 7.2% का उन लोगों को रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा। क्योंकि दोस्तों हमेशा से सीनियर सिटीजन को अगर कंपेयर करेंगे हम लोग नॉर्मल पब्लिक से तो ज्यादा मिलता है इंटरेस्ट। उसके अलावा दोस्तों 2 साल से लेकर 3 साल से कम के लिए पैसा को इन्वेस्ट करेंगे तो 7% इंटरेस्ट मिलेगा नॉन सीनियर सिटीजन को, और सीनियर सिटीजन को 7.5%। उसके अलावा दोस्तों 5 साल से लेकर 10 साल से कम के लिए आप पैसा को इन्वेस्ट करते हो किसमें, आईसीआईसी बैंक में, तो दोस्तों आप लोग अगर मान लो नॉन सीनियर सिटीजन में काउंट आते हो तो 6.90%, और जो व्यक्ति सीनियर सिटीजन में काउंट आएंगे तो 7.5%। तो दोस्तों ये हो गया इस साल का जो रेट ऑफ इंटरेस्ट आया हुआ है, मैं आप लोगों को सारा कुछ बता दिया हूं। अगर दोस्तों कुछ भी डाउट आप लोगों से होगा तो मेरे से कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा। अभी तक के लिए दोस्तों इतना ही। चलिए मैं आप लोगों से अगले वीडियो पे मिलता हूं, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद। मैं आप लोगों से मिलता हूं।